ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का सबसे पहले नए साल की प्रेमियों को शुभकामनाएं और कम से कम नए साल में एक नेम, एक विश्वास, एक निश्चय ऐसा बनाएं कि कम से कम क्रोध से बचें। तो ये भी एक प्रसंग जो है झगड़े का मूल। झगड़ा भी क्रोध के उत्पन्न से होता है। तो कम से कम इस नए साल में एक प्रयत्न जरूर करें, एक यत्न जरूर करें कि कम से कम इस क्रोध ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम करने का एक प्रण बनाएं और किसी पूर्ण गुरु के वचनों के, उनके ज्ञान के आधार पर अपना जीवन बनाएंगे तो निश्चित ये 2021 एक सुनहरा जो है साल आपके लिए गुजरेगा और इससे बहुत ही शांति मिलेगी। जब गुस्सा नहीं आता है तो शांति ज़रूर मिलती है। तो ये प्रसंग है झगड़े का मूल। ये कहानी संत के ज्ञान को दर्शाने वाली है, क्योंकि हमेशा ही ये माना जाता है कि संत, गुरु, साधु और मुनि महाराज के पास उन सभी सांसारिक समस्याओं का तुरंत हल मिल जाता है, जिसके बारे में आज लोग और गृहस्थी हमेशा से ही परेशान रहते हैं। समाज में साधु, संत, गुरु और मुनि ही हर समस्या की एकमात्र चाबी माने जाते हैं। और ये सही भी है कि इनके पास जाओ, जाने मात्र से ही हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाती है। और फिर जब इनके द्वारा सांत्वना भरे बोल, ज्ञान और फिर जो है इनसे हमारे मन को बहुत ही शांति और इनकी जो आवाज़ है जो हमारे कान में जाती है, जिससे आत्मा तक ठंडक पहुंचती है। तो इसलिए आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिससे आप गुरु की महिमा को समझ ही जाएंगे। तो ये और कैसे ये सभी विद्वान जन्म तुरंत ही हर एक के मन की समस्या का समाधान कर देते हैं। एक बार गोमल कोई थे ये दुकानदार, तो ये दुकान पर बैठे थे। तो उस समय एक इनकी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया था। तभी थोड़ा सुस्ताने लगे, इतने में ही एक संत भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आ पहुँचे और सेठ जी की को आवाज़ लगाई कुछ देने के लिए। सेठ जी ने देखा कि इस समय कौन आया हुआ है, तो जब उठकर देखा तो एक संत याचना कर रहा थे कि सेठ बड़ा ही दयालु था। वो तुरंत ही
उठा और दान के लिए कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत के पास आकर उनको चावल दे दिए। संत ने सेठ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। जब सेठ जी ने संत के हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुजन, आपको मेरा प्रणाम, मैं आपसे अपने मन में उठी शंका का समाधान पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा, जरूर पूछो। तब सेठ जी ने कहा कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। संत ने सेठ जी को इतना पूछते ही शांत स्वभाव और में कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खतापूर्वक सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। संत के मुँह से इतना सुनते ही सेठ जी को क्रोध आ गया और मन में सोचने लगे कि ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है। ये तो बड़ा ही कृतघ्न है। एक तरफ मैंने इनको दान दिया और ये जो है इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी की को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो काफ़ी देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे। जब अपने मन की पूरी भड़ास निकाल ली तब कुछ शांत हुए और संत ने बड़े ही शांत और भाव से कहा कि जैसे ही मैंने कुछ बोला आपको गुस्सा आ गया और आप गुस्से से भर गए और लगे ज़ोर ज़ोर से बोलने और चिल्लाने लगे। वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सभी झगड़े का मूल होता है। यदि सभी लोग विवेकी हो जाएं तो अपने गुस्से पर काबू रख सकेंगे या हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। दुनिया में झगड़े ही कभी ना होंगे। तो ये सोचना आवश्यक है इस प्रसंग को श्रवण करके कि जो झगड़े होते हैं उसमें सहन करने की शक्ति आजकल मानव में नहीं है, क्योंकि उसे एक ईश्वर पे विश्वास नहीं है, ना ही उसके जीवन में ईश्वर का सिमरन है। जिस वास्ते वो इस संसार में आया है उसको प्रभु ने भेजा ही है भक्ति के लिए, लेकिन यहाँ संसार की चकाचौंध में वो मस्त हो गया और प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद सब कुछ भूल गया। यही कारण है कि जो है हर जीव इस गुस्से का शिकार है। शांति उससे बहुत दूर है। जब प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु के चरणों में निवास करता है, एक कृपालु दयालु प्रभु की याद उसके सदा मन में बनी रहती है, तो वही इस गुस्से को और भी जो उसके शरीर में विकार होते हैं वो सबको हर लेता है। तो दास की ये बार बार प्रार्थना है कि कम से कम 2021 में कुछ ना कुछ इस शरीर से नए साल के लिए एक श्रद्धांजलि ज़रूर दें, जिससे कम से कम जो देश में आए दिन झगड़े, ज़रा सी बात पे मन मुटाव होता है, तो कम से कम उससे बचें।
तो ये इस 2021 के लिए असली श्रद्धांजलि होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें और जितने से ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पे इसे शेयर करें ताकि किसी न किसी जीव का इन प्रसंग से कुछ भला हो सके। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।